बच्चों क्या हाल चाल बढ़िया एकदम। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग आज जान लें कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग ज्योग्राफी का सबसे लास्ट चैप्टर को लिए हैं। ज्योग्राफी का सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका नाम है मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन। मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हम करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर नंबर 6 है शायद, ठीक है, ज्योग्राफी का, बिहार बोर्ड का, जो बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में दे रहे हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे की क्लास में हम लोग और भी बहुत चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए आज डिस्कस कर लेते हैं। आज इसके बारे में क्या जानने वाले हैं, सही चीज़। इसके बारे में हम सही चीज़ सिर्फ यही जानेंगे कि चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, इंट्रोडक्शन क्या होती है इसकी क्या क्या बेसिस चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? नोट्स वेयर इट इज़ अवेलेबल। तो नोट्स आपको सर ऐप पर मिलेंगे। ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है? डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग को पता होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन पे डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और चलिए मैं आपको नोट्स भी बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। चलिए आपको एक ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं। ये रहा, ठीक है। चलिए, तो होप आपने ऐप की स्क्रीन पर देख लिया होगा और आपने इस नोट्स की भी अवेलेबल है, देख ली होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि रिलीफ रिप्रेजेंटेशन का क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन। तो हम लोग को पता है कि जो हमारी लैंड फॉर्म्स है वो कितनी तरीक़ों में बटी हुई है। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ फेनोमेना को। देखिए, कुछ बहुत सारे लैंड फॉर्म्स हमारे धरती पर हैं जो हम सभी को जानना है, जैसे कि हमारे कॉनिकल हिल्स हो गया, प्लेट्यूज हो गया, वी शेप्ड वैली हो गया। ये सब जो है, ये सब हमारे लैंड फॉर्म्स पर रहते हैं। और यही चीज़ के जब हम लोग मैप पर दर्शाते हैं तो मैप में कैसे ही सब चीज़ों को दर्शाना चाहिए। और इसको कहे तो द मीनिंग ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन इज़ द 3 डायमेंशनल फिगर टू बी ड्रॉन इज डिस्प्लेड ऑन अ फ्लैट सरफेस और मैप। ठीक है, चलिए आगे के क्लास को देखते हैं। हेस्यूर मेथड्स। इन दिस मेथड क्या होता है, कांटे नुमा आकर बनाया जाता है कुछ चीज़ के दर्शाने के लिए। जैसे हो गया आपका वाटर फ्लो, और बोले तो डायरेक्शन ऑफ स्लोप कहाँ कहाँ हो रहा है इसको। और इसको लॉन्च किया गया था, यानी कि डेवलप किया था रहमान ने, ऑस्ट्रियन मिलिट्री ऑफिसर जो है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने का यही मकसद था कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चल जाए, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो पता चल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, और यही लाइन से हम लोग हाई और शार्प ग्रेडियंट देते हैं ताकि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है सारी चीज़ पता चल जाए। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं कि वेयर एज फॉर जेंटल ग्रेडियंट्स दीज लाइन्स आर ड्रॉन थिन एंड अप फार अपार्ट। और ये पतली होती है, थोड़ी सी मोटी भी हो सकती है, और ये फ्लैट एरिया में ब्लैंक होती है। इन सच अ सिचुएशन द मोर स्लोपिंग द पार्ट ऑफ द सरफेस द डार्कर दैट पार्ट appears on the map of Hessier method। देखो, अगर मान लो हल्का हल्का किया हुआ है तो मान लो वो मोर स्लोपिंग पार्ट है, डार्कर किया हुआ है तो वो सोचो तुम्हारा हेसियर मेथड, मतलब हेसियर पार्ट है, बहुत ज़्यादा डार्क हो वहाँ पर। विद दिस मेथड द मैप लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड अलाइव। जैसे आप मैप में यहाँ देख रहे हो, वेरी अट्रैक्टिव लग रही है ना। इट गिव्स एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द स्लोप, और स्लोप का एक्यूरेट नॉलेज देख रही है कि यहाँ पर कुछ हमारा होगा, ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू शो द रिलीफ बाय दिस मेथड। ठीक है, चलिए उसके बाद आती है हिल शेडिंग। उसके बाद हिल शेडिंग भी हम लोग कर सकते हैं। इस मेथड को एक्सप्रेशन और ऑफ रिलीफ इट इज़ इमेजिन्ड दैट लाइट इज़ फॉलिंग फ्रॉम अबव द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द ट्रॉपिकल फीचर। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन होता है रिलीफ का, इमेजिन किया जाता है लाइट से। लाइट जब फॉलिंग होता है नॉर्थ से वेस्ट तक कॉर्नर में, तो टॉपोग्राफिकल फीचर हमको नज़र आता है। ठीक है, देख रहे हो आप लोग हिल को कैसे बनाया गया है, एकदम बारीकी से बनाया गया है। ड्यू टू दिस रीजन द पोर्शन लाइंग इन द डार्कनेस और द स्लोप इज फिल्ड विद डार्क साइड, whereas portion lying in the light or portion having laser loss slopes are shaded with लाइट सेट और लेफ्ट और कैन बी लेफ्ट वैकेंट। तो कहीं कहीं ज़्यादा छोटा है ताकि यहाँ पर कम हमारी हिल सेट हो सके, हिल कम हिल है तो इससे ये पता चलता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद है कि इस मेथड से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं रिलीफ ऑफ माउंटेन्स को, माउंटेन्स रीजन्स को, और मोर इफेक्टली देख सकते हैं मैप्स में। उसके बाद एक्यूरेट इंक्लाइनेशन होता है स्लॉप का, ठीक है। चलिए उसके बाद आती है बेंचमार्क होती है, ठीक है। थ्रू एक्चुअल सर्वे ऑन द परमानेंट स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, पिलर्स, स्टोन्स, द मार्क एक्सप्रेसिंग द हाइट मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल इज कॉल्ड बेंच। क्या बात हो रही है, एक बार फिर से पढ़ते हैं कि एक सर्वे के द्वारा पता चला है कि जो बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, ये जो पिलर्स हैं, स्टोन्स हैं, मार्क होती है, ये हाइट मेजर होती है सी लेवल से, और इसी के हम लोग बेंच मार्क कहते हैं, ठीक है। टू एक्सप्रेस सच हाइट ऑन द मैप द हाइट इज रिटन इन द एदर फीट और मीटर। और बेंच मार्क बोले तो ये ऐसा कुछ मार्क हम आगे में दिखाते हैं कैसा होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद स्पोर्ट हाइट्स को पता लगाने का क्या तरीका है। हाइट ऑफ अ पार्टिकुलर प्लेस है ना, मेजर विद द हेल्प ऑफ बेंच मार्क इज कॉल्ड स्पोर्ट हाइट। तो कोई पार्टिकुलर प्लेस का हाइट जो मेज़र किया जाए बेंच मार्क के मुताबिक उसे स्पॉट हाइट कहते हैं। इस मेथड में डिफरेंट प्लेसेस शो होती है मैप में, पॉइंट्स और हाइट्स होती है रिटेन इन डिजिट्स में रिटेन होते हैं। उसके बाद आती है ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन। ये जो है ये पॉइंट्स जो है रिलेटेड है ट्रायंगुलेशन मेथड से। अ टाइप ऑफ सर्वे इन द फॉर्म ऑफ स्टेशन बाय मेकिंग अ ट्रायंगल ऑन द मैप एंड राइटिंग द हाइट फ्रॉम द सी लेवल बिसाइड द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से लिखा जाता है इसे ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेशन को, ठीक है। चलिए लेयर टिंट्स आती है। तो लेयर टिंट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड है जो सो रिलीफ फीचर्स को करती है थ्रू डिफरेंट शेड्स ऑफ द कलर इन द कलर मैप्स। यू मस्ट हैव सीन द यूज ऑफ दिस एटलस एंड वॉल मैप्स। तो एटलस में हम लोग देख सकते हैं लेयर टिंट्स कैसे ही होती है। विद द इंक्रीज इन हाइट ऑफ शेड्स of the color become lighter. In this map, the ocean or water bodies are shown in blue color, plains in green, and mountains in almond light brown color, whereas snow covered whereas shown in white color. तो सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कौन से कलर से करते हैं। तो पानी को ब्लू कलर से, मान लीजिए ये हमारा मैप है, एक मैप को हम ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक मान लीजिए मैप है, ठीक है। ये एक तो चलिए बढ़िया से मैप बनाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा कोई मैप होगा, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे यार क्या मैप बन रहा है, चलिए बिहार का ही मैप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। बिहार का भी मैप कुछ इसी तरह दिखता है शायद, है ना। तो लगभग में बिहार का मैप कुछ इस तरह दिखता है। मान लो यहाँ पर हमने ब्लू से इंडिकेट कर दिया ये, तो ये हमारा क्या हो गया, वाटर, ठीक है। अब मान लो कुछ आलमंड कलर को इंडिकेट कर दिया, तो आलमंड कलर कौन होता है, ये होता है। तो आलमंड कलर से यहाँ पर इंडिकेट कर दिया, तो ये क्या बन गया, माउंटेन हमारा। तो ऐसे ही कुछ कुछ इंडिकेट किया जाता है मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, ताकि कुछ कुछ को समझ में आए। और स्नो कवर्ड एरियाज़ को हम लोग वाइट कलर में इंडिकेट करते हैं। मान लो ये हमारा स्नो कवर्ड एरियाज़ है, तो हम लोग इसको वाइट कलर से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए उसके बाद है कॉन्टूर लाइंस। कॉन्टूर लाइंस क्या होती है ये समझ लो। द मेथड ऑफ द शोइंग रिलीफ फीचर विद द हेल्प ऑफ कॉन्टूर लाइंस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द बेस्ट। तो कॉन्टूर लाइंस जो होती है वो बहुत बढ़िया होती है। इट इज़ ए स्टैंडर्ड मेथड। Thus, contours are imaginary lines joining places having the same elevation from the main sea level. These lines are drawn on the basis of actual survey in the area. With every contour line in the map, the value of their height is also written in the map. These contour lines are shown in almond color. तो almond color में इस lines को मिलाया जाता है ताकि कुछ कुछ जो इमेजिनरी लाइन्स है उसको ज्वाइन कर दे सेम एलिवेशन पर सी लेवल के, ठीक है। उसके टू शो डिफरेंट रिलीफ फ्यूचर्स कंट्रोल लाइन्स आर ड्रॉन टू एक्सप्रेस इवन स्लोप। टू कंट्रोल लाइन से स्लोप भी बना सकते हैं इससे। तो फॉर स्टेयर सैप्ड ग्रेटर वैल्यू सब, ठीक है। तो कॉन्वेक्स स्लोप होना चाहिए, स्टेयर सैप्ड होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ कुछ। सिमिलरली सेवरल जियोमेट्रिक फीचर्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द मैप थ्रू कंट्रोल लाइन्स, ओके। चलिए उसके बाद आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स थ्रू कॉन्टूर। उसके बाद कॉन्टूर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कॉन्टूर से कैसे सी लेवल से मापा जाता है।
To represent topographical features through contour lines, one must possess full knowledge of those features because shape of the contour lines are formed according to the topographical features and the numerical value through those contour lines according to height are determined। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर माउंटेन में आप लोग को दिख रहा है कि टोपोग्राफिकल फीचर्स से हम लोग कैसे कंट्रोल लाइंस को ड्रॉ करते हैं सी लेवल से कितनी ऊंचाई पर है। ठीक है, माउंटेन्स की अगर बात करें तो माउंटेन्स जो है वो फीचर होते हैं जो सरफेस पर होते हैं अर्थ का, वो वेरी वाइड होते हैं, टॉप वेरी नैरो होते हैं, इट राइजेस एवर अदर टोपोग्राफिकल फीचर्स नियर बाय, इट इज़ कॉनिकल इन शेप, द हिल्स फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी और कॉनिकल इन शेप, द कंटूर्स ड्रॉन फॉर ए कॉनिकल हिल्स आर ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। तो सर्कुलर शेप में होते हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, सर्कुलर शेप में। ठीक है, चलिए, the size of the circles decreases from outside to inside, the contour in the center expresses maximum height, the value of the contours increases from outside to inside respectively। आगे बढ़ते हैं तो प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लेट्यू एक ऐसा फीचर है जिसमें सारी चीज़ें के बारे में बताया जाता है, तो बहुत अच्छे चीज़ें से। चलिए, वाटरफॉल के बारे में पढ़ते हैं। प्लेट्यू में क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है टॉप में, ऐसा कुछ होता है प्लेट्यू आपका। ठीक है, चलिए, when a river in the course of journey through in its valley make a sudden descent on a steep slope, then इससे ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है तो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वी शेप्ड वैली की बात करें तो वी शेप्ड वैली जो होती है वो ऑलमोस्ट वी शेप्ड की होती है बाय द रिवर इन इट्स यूथ स्टेज। टू एक्सप्रेस दिस फीचर द कंट्रोल लाइन्स आर ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड वी लेटर। तो वी लेटर से ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कंट्रोल लाइन्स डिक्रीजेस फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड्स इनसाइड रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर कॉनिकल हिल माउंटेन को दर्शाया गया है, प्लेट्यू है, हमारा वाटरफॉल है और यहाँ वैली है। देखो वैली को कैसे दर्शाया गया, ऐसे उल्टा वी से। ठीक है, आया समझ? तो ऐसा ही कुछ हमारा मेथड्स ऑफ रिलीफ रिप्रेजेंटेशन होता है। एक बार आप लोग फिर से आप लोग पढ़ लेना, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम नेक्स्ट में बिहार के बारे में ही पढ़ाऊँगा, बिहार मिनरल एंड रिसोर्सेज। अभी एक कमेंट आया था, ठीक है, रीना कुमारी शायद नाम है उसका, मैं लिख भी देता हूँ, अगर वो देखेगी वीडियो तो बात समझ में आ जाएगा। रीना कुमारी नाम है उसका, वो बोल रही थी कि प्रेस कल्चर और नेशनलिज्म पढ़ाइए, तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम आपको पढ़ाएंगे, अपनी पूरी मेहनत करेंगे आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में। आप अगर मेरे साथ जुड़ेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए, रीना कुमारी जी के लिए हम लोग प्रेस कल्चर और नेशनलिज्म के लिए भी बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग को बिहार मिनरल्स के भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए, रीना कुमारी के लिए बहुत बहुत थैंक यू कमेंट्स करने के लिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।